Good morning, students. In 6th standard, the first chapter in science is our environment. बेटा, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आप आसपास देखते हो कि वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं, लेकिन ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है जिसे हम लिविंग कहते हैं, ये नॉन लिविंग सराउंडिंग के बिना जिंदा नहीं रह सकते। अब नॉन लिविंग सराउंडिंग कौन है? नॉन लिविंग सराउंडिंग होगी जैसे एयर, वाटर, सॉयल, लाइट, टेम्परेचर एक्सेट्रा। अब जैसे प्लांट्स है और एनिमल्स हैं, इनको रिस्पायर करना है तो हवा में से ऑक्सीजन चाहिए, इनको वाटर चाहिए। ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो ये जो एयर, वाटर, सॉयल होते हैं, इनको हम बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, और जो लिविंग कंपोनेंट है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, इसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अब सबसे पहले हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे इन्वायरमेंट में, तो इसे कहते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट। इसमें 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट आते हैं प्रोड्यूसर्स जो कि प्लांट्स हैं, सेकंड आते हैं कंज्यूमर्स जिसमें हम सभी एनिमल्स आ जाते हैं, ये कंज्यूमर्स हैं। उसके बाद थर्ड आते हैं डिकम्पोजर्स जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। अब सबसे पहले प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर्स बेटा प्लांट्स को कहा जाता है। क्यों? बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। इधर ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से फूड बनाते हैं, जिसमें वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स कंज्यूम करते हैं, सन से सनलाइट, उनके पास क्लोरोफिल होता है, और उसके बाद वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ग्लूकोज उनका फूड है और ऑक्सीजन गैस वो रिलीज़ करते हैं। इसलिए ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं या फिर ऑटोट्रॉफ कहते हैं, मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। नेक्स्ट है एनिमल्स। एनिमल्स को हम कंज्यूमर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स के द्वारा बनाया जो खाना होता है उसको कंज्यूम करते हैं, इसलिए इनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉफ भी बोलते हैं क्योंकि वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। अब कंज्यूमर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर और दूसरे होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोरस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर वो होते हैं जो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो कैसे? जैसे कैटल है, गोट है, ये प्लांट्स खाते हैं, उसको टाइगर है, लॉयन है, ये खाते हैं। तो टाइगर और लॉयन कहलाते हैं कार्निवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। और एनिमल्स में थर्ड कैटेगरी आती है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, डायरेक्टली प्लांट्स को भी खाते हैं और डायरेक्टली दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, इसलिए इनको हम ओमनिवोरस कहते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। अब जैसे हम प्लांट्स खाते हैं, आप पालक की सब्ज़ी खाते हो, ऐसे ही सरसों खाते हो और फ्रूट्स खाते हो, ये हम डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं। लेकिन अगर हम एग खा रहे हैं तो एग क्या है? हम प्लांट्स को तो खा रहे हैं लेकिन वो इनडायरेक्टली खा रहे हैं। थर्ड टाइप के आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। अब डिकम्पोजर्स बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हम नेक्ड आई के द्वारा नहीं देख सकते। वो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स से लेते हैं या एनिमल्स से लेते हैं। वो उनको खा के मिनरल्स में चेंज कर देते हैं और वो मिनरल वापस सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर छोटा मोटा चूहा मर जाता है या पत्ते पेड़ से नीचे गिर जाते हैं, वो सूख जाते हैं और कुछ दिनों के बाद वो उधर नज़र नहीं आते। या रोज़ चींटी, मच्छर, इतनी चीज़ें मरती हैं जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। तो ये सभी के सभी कहाँ जाते हैं? ये सारे के सारे ज़मीन में मिक्स हो जाते हैं, और इनको मिक्स होने में कौन हेल्प करता है? वो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स वापस
डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स को सॉइल के अंदर मिक्स करने में हेल्प करते हैं और उनको मिनरल्स में चेंज करके। अब इसमें कौन आते हैं? फंजाई और बैक्टीरिया। फंजाई और बैक्टीरिया को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। अब एक होते हैं स्कैवेंजर्स। कुछ एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं जैसे जैकल है, क्रो है, वल्चर है, काइट है। ये क्या करते हैं, जब कोई एनिमल मर जाता है उसकी डेड बॉडी को खाते हैं। आपने देखा होगा कहीं पर कोई चूहा मरा हुआ है या कोई गाय मरी हुई पड़ी है, डॉग मरा हुआ पड़ा है, तो उसके ऊपर कौवे को बैठे हुए देखा होगा। ये उस डेड बॉडी में से अपने खाने को एब्जॉर्ब करता है, मीन्स खाने को खा जाता है उस डेड बॉडी में से। और इस तरह से ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। अगर ये नहीं खाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा जो इन्वायरमेंट है वो डेड बॉडीज से कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं।